हेलो एवरीवन, ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार बच्चों। बेटा इस वीडियो में आज हम लोग अपने सेशन को आगे बढ़ाने जा रहे हैं मिसलेनियस सीरीज का। जो मिसलेनियस सीरीज की 500 क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी, तो उसको आज हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। 150 तक क्वेश्चन कर चुके थे हम लोग 3 वीडियोज़ में, और आज हम लोग उसके आगे करेंगे 150 से लेकर 200। ठीक है, तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है पुरानी वीडियो, तो आप उनको जरूर देख लीजिएगा। बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एयरफोर्स और एसएससी के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी कॉन्सेप्ट है लगभग हर टाइप की कॉन्सेप्ट इन 500 क्वेश्चन में कवर हो जाएगा, और सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग जिन्होंने नहीं देखा उनको पहले देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर। और आज हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, तो अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए, एक एक कॉन्सेप्ट को आप लोग नोट किया करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 100, यस 151। द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस इंचेंटेड मी। द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस इंचेंटेड मी। बेटा ये सराउंडिंग नहीं, सराउंडिंग्स होता है, ये नाउन की एरर है। सराउंडिंग नहीं क्या होता है बेटा, सराउंडिंग्स। एक ये सराउंडिंग शब्द ध्यान से देखिएगा, एक ये आपका सराउंडिंग और दूसरा इनिंग। ये दो ऐसी नाउन थी, ये दो ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट नाउन थी, ये ऐसी नाउन थी बेटा कि अपने साथ में एस लेती हैं। ये दोनों अपने साथ कैसे लेती हैं, ये दोनों अपने साथ एस लेती हैं। समझ रहे ना बेटा, सराउंडिंग और इनिंग में लास्ट में एस लगा होता है। बाकी जो भी नाउन है बेटा आपकी, और ये साथ ही साथ कैसी तो सिंगुलर होती हैं। बाकी जो भी नाउन है सिंगुलर वाली, जैसे जिनके अंत में आईएनजी आता है, जैसे आपको स्विमिंग, स्मोकिंग, सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है आपकी, प्लेइंग, तो बेटा ये इनके साथ में कभी भी एस हम लोग नहीं लगाते हैं। लेकिन ये सराउंडिंग और इनिंग, सराउंडिंग और इनिंग ऐसी दो नाउन है बेटा, एब्स्ट्रैक्ट होती हैं, और इनके साथ साथ हम लोग क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। तो आप सराउंडिंग को काट कर क्या कर लेंगे बेटा, सराउंडिंग्स कर लीजिए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 152। नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल ही कैरिड ऑल हिज लगेजेस हिमसेल्फ। बेटा लगेजेस नहीं होता है, लगेज होता है। क्लियर है? अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, इन दोनों क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सीखिए। इसको मैं रफ कर रहा हूं और आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं बेटा। देखो ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन का कॉन्सेप्ट है। अच्छा देखिए, दो शब्द होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं एफिक्स। क्या बोलते हैं बेटा, एफिक्स। ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्रीफिक्स और एक होता है सफिक्स। एक होता है प्रीफिक्स एंड द सेकेंड वन इज सफिक्स। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, प्रीफिक्स क्या होता है, जो किसी शब्द के पहले, प्री मतलब क्या होता है पहले, फिक्स, जिसको हम लोग किसी शब्द के पहले फिक्स कर दे दैट इज प्रीफिक्स। और जिस शब्द को हम लोग किसी शब्द के बाद में फिक्स करें किसी रूट वर्ड के, और इन दोनों के बीच में होता है एक रूट वर्ड। क्या होता है बेटा, रूट वर्ड। ध्यान दीजिएगा, रूट वर्ड। अगर इसके पहले कोई शब्द लगेगा दैट इज प्रीफिक्स, इसके बाद कोई शब्द लगेगा वो होगा सफिक्स। जैसा समझिएगा, जैसे एक शब्द है बेटा, मैंने कहा पॉसिबल, मैंने कहा पॉसिबल, तो बेटा ये पॉसिबल क्या है आपका, रूट वर्ड है। समझिएगा, अपने आप में रूट वर्ड क्या होता है, अपने आप में कंप्लीट वर्ड होता है। रूट वर्ड अपने आप में कंप्लीट वर्ड होता है, जिसकी अपनी एक अलग मीनिंग होती है। अब इसमें प्रीफिक्स और सफिक्स लगाकर इसका मतलब चेंज कर दिया जाता है। बात समझिएगा बेटा, तो ये पॉसिबल क्या है आपका, रूट वर्ड है। अब अगर जैसे मैंने इसमें इम लगा दिया, क्या लगा दिया मैंने, इम, ये हो गया इम्पॉसिबल। तो ये इम क्या है बेटा, ये क्या है आपका प्रीफिक्स। क्या है बेटा, ये प्रीफिक्स। बात को समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जिसको हम लोग किसी शब्द के पहले फिक्स करें वो क्या होता है, प्रीफिक्स। अब अगर मैं सफिक्स की बात करूं, अब अगर मैं सफिक्स की बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कहा गया आपसे, जैसे मैंने कहा बेटा मैनेज, मैंने क्या कहा आपसे, मैनेज, अपने आप में कंप्लीट शब्द है। और इसके अंत में अगर मैंने जोड़ दिया मेंट, मैनेजमेंट, समझिएगा बेटा, तो ये मेंट क्या है, किसी शब्द के बाद में लगाया है कोई अगर वर्ड आया है, तो ये आपका क्या हो गया बेटा, सफिक्स। कुछ आप बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे बेटा, कि क्या होता है रूट वर्ड अपने आप में एक कंप्लीट वर्ड होता है। प्रीफिक्स क्या होता है, किसी शब्द के पहले लगाया जाए। सफिक्स क्या होता है, किसी शब्द के बाद में लगा दे, वो क्या होता है, सफिक्स होता है। क्लियर है ना बेटा? जैसे अगर मैं बात करूं बेटा, मैंने कहा ब्यूटी, अरे बोलो बेटा, और ब्यूटी में आप लोग क्या करते हो, फुल लगा देते हो, ब्यूटीफुल बोल देते हो ना मेरे भाई। तो ये फुल क्या है, ब्यूटी अपने आप में रूट वर्ड है, और फुल क्या है आपका, फुल क्या है आपका, सफिक्स है। फुल क्या है आपका बेटा, सफिक्स है। तो फिलहाल याद रखिएगा, एफिक्स आपके दो तरीके के होते हैं,
एक होता है प्रीफिक्स, दूसरा होता है सफिक्स। और याद ये रखिएगा कि प्रीफिक्स और सफिक्स हमेशा किसके साथ लगाए जाते हैं बेटा, रूट वर्ड के साथ। प्रीफिक्स और सफिक्स हमेशा किसके साथ लगाए जाते हैं, रूट वर्ड के साथ। अगर रूट वर्ड के पहले कोई शब्द लगाए दैट इज प्रीफिक्स। प्री का मतलब पहले फिक्स करना, पहले फिक्स कर दें प्रीफिक्स, बाद में फिक्स करें वो क्या होता है, सफिक्स होता है। समझ में आया ना? एग्जांपल लिखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, ले लिया बेटा? चलिए देखिए इसका पूरा कॉन्सेप्ट बताते हैं। जो शब्द जैसे ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा जैसे बेटा, मैंने कहा लगेज, बैगेज, पोस्टेज, नॉलेज, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, नॉलेज। दूसरा क्वेश्चन है या इसके दूसरा देखिएगा, जैसे मैंने कहा मैनेजमेंट, इक्विपमेंट, मैरीमेंट, जैसे मैंने कहा सीनरी, मशीनरी, ड्रेपरी, जैसे मैंने कहा स्विमिंग, सराउंडिंग, ये आपका स्पेशल वर्ड है, इनिंग। इस तरीके से और भी जिनके अंदर आएंगे। देखो खास बात, एक आपने सुना होगा इंफॉर्मेशन, आपने सुना होगा मैनेजमेंट। अब आपको ध्यान से सिखाते हैं, मैनेजमेंट तो हो चुका है। हाँ देखिएगा बेटा, इन शब्द के अंत में क्या लगा है, सफिक्स क्या आ रहा है बेटा, एज आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा, एज। नॉलेज में लास्ट में भी एज आ रहा होगा बेटा। देखिए मैनेजमेंट में लास्ट में क्या जुड़ा है, मेंट। इक्विपमेंट में लास्ट में क्या जुड़ा है, मेंट। मैरीमेंट में लास्ट में क्या जुड़ा है, मेंट। इनके अंत में क्या आ रहा था, एज। इनके अंत में क्या आ रहा है बेटा, मेंट। देखो सीन से बना है सीनरी, मशीन से बना है मशीनरी, एक होता है पोएट से बनता है पोएट्री, है ना। ड्रेप से बना है ड्रेपरी, पोएट से बना है पोएट्री। इन शब्द के अंत में ARY आ रहा है, या तो क्या आ रहा है बेटा, ERY आ रहा है, या तो ARY आ रहा है, या तो क्या आ रहा है, ERY आ रहा है। देखिए स्विमिंग में लास्ट में अंत में ING, सराउंड में अंत में क्या होता है ING, इनिंग में लास्ट में ING। इन्फॉर्मेशन में देखिए, इन्फॉर्म से क्या बना है आपका, इन्फॉर्म से बना है इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन। लास्ट में क्या सफिक्स लगा रहे हैं, एशन लगा रहे हैं। तो याद ये रखिएगा कि जिस भी शब्द के अंत में अगर कोई आपका सफिक्स लगाया जाए, जिस भी शब्द के अंत में अगर कोई आपका सफिक्स लगाया जाता है बेटा, तो वो बन जाता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक क्वेश्चन आता है आपके एयरफोर्स में कि दिए हुए शब्द का एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाइए। क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि मशीन का आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाइए, हो सकता है पूछ ले इन्फॉर्म का एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाइए, तो आप बना लेंगे ना बेटा, उनके अंत में क्या लगाना पड़ता है, सफिक्स। अब अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं हम लोग सफिक्स लगाकर, तो याद ये रखिएगा बेटा कि उनके साथ हम लोग वर्ब सिंगुलर लगाते हैं। वर्ब कैसी लगाते हैं, सिंगुलर लगाते हैं, बात समझिएगा, ठीक है। और आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होती है। तो जो लगेज वाला था, लगेजेस नहीं, क्या होगा, लगेज होगा। ये बेटा सराउंडिंग और इनिंग में लास्ट में एस लगा होता है। ये दोनों स्पेशल शब्द हैं, आप याद रखिएगा कि सराउंडिंग में और इनिंग में लास्ट में क्या लगा होता है, एस लगा होता है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों इसी कॉन्सेप्ट से थे कि सराउंडिंग में एस लगेगा। ये पूरा एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट है। ये दोनों अलग शब्द हैं, इनको आप याद रखिएगा बेटा, दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी कैटेगरी थोड़ी सी अलग है, इसलिए एग्जामिनर बार बार इनको पूछता है। और लगेज में लास्ट में एस नहीं लगेगा, समझ रहे हो बेटा आप। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 152 हो गया। आप इस कॉन्सेप्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 153, ही विल नॉट बी एबल टू कोप अप विद द प्रेशर ऑफ वर्क। बेटा कोप अप विद नहीं होता है, कोप विद होता है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 154, लेजर्स आर इंडिस्पेंसिबल टूल फॉर द डेलिकेट आईज सर्जरी। बेटा आईज सर्जरी नहीं होता है, आई सर्जरी होता है, ठीक है। आप इसको आईज को काटकर आई कर लीजिए। नेक्स्ट है बेटा, आई टेक ग्रेट प्लेजर टू वेलकम यू टू दिस इंस्टीट्यूशन। आई टेक ग्रेट प्लेजर टू वेलकम यू टू दिस इंस्टीट्यूशन। ये आपका बेटा सेंटेंस करेक्ट है, इस पर नो एरर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 156 आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा बेटा। द होल कंट्री वॉज सफरिंग बाई अ फाइनेंशियल क्राइसिस। ये प्रीपोजिशन की एरर है, इसको मैं रफ कर रहा हूं बेटा, ठीक है।
प्रीपोजिशन की एरर है बेटा, सफरिंग के साथ आप जानते हैं फ्रॉम आएगा, यहाँ पर सफरिंग बाय नहीं होगा, सफरिंग फ्रॉम हो जाएगा। सफरिंग के साथ प्रीपोजिशन की एरर थी, सफरिंग फ्रॉम ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। ठीक है बेटा, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 157 देखिए। आई डू नॉट नो वेयर कुड ही हैव गॉन सो अर्ली इन द मॉर्निंग। देखो WH वर्ड के ठीक बाद हेल्पिंग वर्ब तब आती है, ये आपकी कोई मॉडल वर्ड तब आएगी जब आगे वाला, जब सेंटेंस कैसा होगा, इंट्रोगेटिव होगा। और अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं है तब आप WH वर्ड के ठीक बाद क्या लगाते हैं बेटा, सब्जेक्ट लगाते हैं। बात समझ रहे हो बेटा? तो वेयर कुड ही नहीं होगा, वेयर ही कुड कर लीजिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 158। आई सजेस्ट दैट he goes to the doctor as soon as he returns from the examination। बेटा यहां पर he goes बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कहीं पर बेटा सजेशन दिया जा रहा हो, रिक्वेस्ट करी जा रही हो या ऑर्डर दिया जा रहा हो, बात समझ रहे बेटा? ठीक है, तो इनमें क्या करते हैं हम लोग, यूज करेंगे बेयर इन्फिनिटिव। क्या यूज करते हैं इनके बाद हम लोग? बेयर इन्फिनिटिव, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो होगी लेकिन विदाउट टू, बिना टू के, उसी को हम लोग बोलते हैं बेयर इन्फिनिटिव। तो आप वहां पर ही गोज नहीं करेंगे, आप वहां पर ही गोज काटकर ही गो कर लीजिएगी। और यहाँ पर जैसे देखिए सजेशन हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, ऑर्डर हो गया। और इसी सेंटेंस में देखिएगा 158 में आई सजेस्ट, सजेशन दे रहा था ना बेटा, और सजेशन देने की मैंने कहा अगर दोबारा वर्ब यूज होगी तो बेयर इन्फिनिटिव में होगी। वो किसमें होगी? बेयर इन्फिनिटिव, यानी विदाउट टू के पास होगी। तो गोस काट कर आप गो कर लीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 159, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। सजेशन है, रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, इसके बाद अगर वर्ब आएगी तो आप उसको बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म में लिखेंगे। नेक्स्ट 159, द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफी एंड सच अदर बीवरेजेस हैव नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छी है बेटा। द इंट्रोडक्शन आपका सब्जेक्ट है, ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है बेटा? ऑब्जेक्ट आता है। तो टी एंड कॉफी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, एंड से जुड़ने वाली दोनों चीजें समान होती हैं, तो यानी टी एंड कॉफी ऑब्जेक्ट था, एंड से आगे जुड़ा सच अदर बीवरेजेस, तो वो भी ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट साथ ऑब्जेक्ट जुड़ता है। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या बचा? द इंट्रोडक्शन। कैसा है? सिमिलर है, और सिमिलर होने की वजह से आप वहां पर वर्ब कैसी लगाएंगे? सिमिलर। आप वहां पर हैव नहीं हैज लगाएंगे। ठीक है ना? देख लीजिए, इसको अच्छी तरीके से समझिएगा। जैसे मैंने लिखा द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफी एंड अदर बीवरेजेस, आगे है हैज या हैव फिल करना था, मान लीजिए। ठीक है, आगे कोई सेंटेंस हो। तो ये इंट्रोडक्शन आपका क्या था बेटा? सब्जेक्ट। ठीक है, ऑफ क्या है आपकी? प्रीपोजिशन। ऑफ क्या है आपकी? प्रीपोजिशन। और आप सभी लोग जानते हैं कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है बेटा? प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है बेटा? ऑब्जेक्ट आता है। तो यानी टी क्या था आपका? ऑब्जेक्ट। एंड से जुड़ा है, अगर ये ऑब्जेक्ट था, याद रखिएगा, अगर एंड के पहले ऑब्जेक्ट है तो एंड के बाद भी क्या आएगा बेटा? ऑब्जेक्ट आएगा। अगर एंड के पहले सब्जेक्ट है तो एंड के बाद भी क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो ये एंड के पहले ये टी क्या था? ऑब्जेक्ट था, इसका मतलब कॉफी भी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब इस एंड के साथ ये जुड़ा है तो एंड अदर बीवरेजेस, ये भी क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या बचा? इंट्रोडक्शन। वर्ब तो बेटा सब्जेक्ट के हिसाब से आती है ना, वर्ब तो सब्जेक्ट के हिसाब से आती है, तो आप यहाँ पर हैव नहीं करेंगे, आप यहाँ पर क्या करेंगे? हैज कर लेंगे। ठीक है बेटा, आप यहाँ पर कर लीजिए हैज। ठीक, नोट कर लीजिए इस बात को। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 160, इन स्पाइट ऑफ द रोड ब्लॉक द गार्ड्स अलाउड अस इंटर द रेस्ट्रिक्टेड एरिया टू सर्च फॉर आवर फ्रेंड। बेटा अलाउड अस टू इंटर कर लीजिए, वहां पर अलाउड अस टू इंटर द रेस्ट्रिक्टेड एरिया टू सर्च फॉर द फ्रेंड। क्लियर है? नेक्स्ट है 161, द लेटेस्ट टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन वॉशेस द क्लॉथ्स फास्टर। बेटा ये लेटेस्ट टाइप की बात कर रहे हैं, न्यूअर टाइप की बात नहीं कर रहे हैं। आप वहां पर न्यूअर को काट कर लीजिए लेटेस्ट, क्योंकि जो सबसे लेटेस्ट है, जो एकदम मॉडर्न है, मॉडर्न टाइप की जो सबसे लेटेस्ट है, उसी मशीन की बात कर रहे हैं। न्यूअर नहीं होगा, आप वहां पर लेटेस्ट करेंगे। लेटेस्ट का मतलब जो सबसे बढ़िया वर्जन आया है, और न्यूअर का मतलब नया होता है, तो आप वहां पर न्यूअर काट कर लेटेस्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, बाय द टाइम वी गॉट अवर टिकट्स एंड एंटर्ड द सिनेमा थिएटर
द शो वॉज ऑलरेडी बिगन। देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। टाइम एंड टेंस की एरर है, बहुत पूछी जाती है बेटा एग्जाम में, आपको बार बार देखने को मिलेंगे इस तरीके की एरर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 162। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर किसी भी सेंटेंस में क्या लिखा है, बाय द टाइम से स्टार्टिंग हो रही, किससे स्टार्टिंग हो रही, बाय द टाइम से, तो इसके बाद आएगा आपका पास्ट का इंडेफिनिट, और इसके बाद आएगा जो अगला वाला पार्ट होगा किसमें होगा, पास्ट के परफेक्ट में होगा। याद रखिएगा, बाय द टाइम के बाद आपको दो सेंटेंस दिए जाएंगे। पहला वाला सेंटेंस होगा पास्ट के इंडेफिनिट में, दूसरा वाला सेंटेंस जाएगा पास्ट के परफेक्ट में। ठीक है बेटा, तो आप इस बात को नोट कर लीजिएगा कि बाय द टाइम के बाद पहला वाला पार्ट पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा वाला पार्ट पास्ट परफेक्ट में। तो वी गॉट अवर टिकट, तो पास्ट इंडेफिनिट में था। द सिनेमा थिएटर, द शो वॉज ऑलरेडी बिगन, नहीं द शो हैड ऑलरेडी बिगन हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखिएगा 163। ईच ऑफ द स्टूडेंट इन द कंप्यूटर क्लास हैज टू टाइप देयर ओन रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर। द गिवन सेंटेंस इज करेक्ट एंड देयर इज नो एरर। 163 पर कोई भी एरर नहीं है बेटा। क्वेश्चन नंबर 164। द फैक्ट ऑफ मी बीइंग अ स्ट्रेंजर डज नॉट एक्सक्यूज हिज कंडक्ट। ऑफ एक प्रीपोजिशन है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए, लेकिन आगे वहां पर बीइंग क्या था आपका, पजेसिव केस था। सॉरी, बीइंग आपका बेटा वहां पर क्या है, नाउन है, जिरंड है, और जिरंड के पहले आप हमेशा पजेसिव केस लगाते हैं। याद रखिएगा कि जिरंड के पहले आप लोग हमेशा आप लोग कौन सा केस लगाएंगे, पजेसिव केस लगाएंगे। जिरंड के पहले आप लोग कौन सा केस लगाएंगे, पजेसिव केस लगाएंगे। जिरंड के पहले कौन सा केस लगाएंगे, पजेसिव। एग्जाम्पल देखिए बेटा, एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि माई फादर डज नॉट लाइक मी या माई कमिंग लेट। माई फादर डज नॉट लाइक मी या माई कमिंग लेट। तो बेटा ये कमिंग क्या है, आपकी जिरंड है। जिरंड अपने आप में एक जिरंड क्या होता है, नाउन होता है, और नाउन के पहले आप लगाते हैं पजेसिव केस, पजेसिव एडजेक्टिव लगाएंगे। तो यहां पर बेटा मी नहीं होगा, आप यहां पर लगाते हैं माई लगाते हैं। तो उसी प्रकार बेटा देखिए क्वेश्चन पे बीइंग लिखा था, तो बीइंग भी आपका एक जिरंड है, और जिरंड के पहले आप क्या लगाएंगे बेटा, वहां पर यूज करेंगे पजेसिव केस। तो आप वहां पर मी नहीं लगाएंगे, आप वहां पर करेंगे माई बीइंग ए स्ट्रेंजर। क्लियर है? आपकी एरर फर्स्ट पार्ट पे है, तो मी काट कर आप माई कर लीजिए। क्यों? क्योंकि जिरंड के पहले हमेशा कौन सा केस, पजेसिव केस। बीइंग आपका जिरंड था और इसके पहले आप पजेसिव केस लगा लीजिए। नेक्स्ट देखिएगा, द सी लुक्स एज इफ इट हैज बीन एजिटेटेड बाई अ स्टॉर्म। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, या तो नोट कर लीजिए, मैं रफ कर रहा हूं। ठीक है, आगे देखिएगा, मैं बात करता हूं एज इफ और एज दो की। अगर सेंटेंस में आपको एज इफ दिखाई दे या आपको दिखाई दे एज दो, ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे हम, जो आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं। ठीक है, एज इफ या एज दो दिखाई दे, अगर इसके पहले बेटा प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस दिया है, कौन सा टेंस दिया है, अगर इसके पहले प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस दिया है, और आगे अगर आपसे बी की फॉर्म पूछी जाए, बी की फॉर्म को मतलब आपसे पूछा जाए इज, एम, आर, वॉज, वर वाली कोई भी फॉर्म पूछी जाए, तो आप हमेशा वर लगाओगे। सब्जेक्ट यहां पर दिया होगा, यहां पर सब्जेक्ट होगा, इस तरीके से देखिएगा, यहां पर सब्जेक्ट दिया होगा, प्लस यहां पर पूछा जाएगा बी की फॉर्म, तो आप हमेशा क्या लगाओगे, वर लगाओगे। अगर आपसे बी की फॉर्म पूछी जाए तो तब आप क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर एज इफ या एज दो के पहले, ध्यान रखिएगा, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया है लेकिन आगे बी की फॉर्म नहीं पूछी जा रही है, तो आप यहां पर यूज करेंगे पास्ट का टेंस। कौन सा टेंस यूज करेंगे बेटा, आप यहां पर यूज करेंगे पास्ट का। क्वेश्चन आपको क्या कर रहा था, यस, आप यहां पर यूज करेंगे पास्ट का टेंस। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है क्वेश्चन, कौन सा था आपका, यस, आप यहां पर यूज करेंगे पास्ट टेंस, पास्ट यहां पर आप यूज करेंगे पास्ट टेंस। ठीक है, और अगर आपको एज इफ या एज दो, पास्ट का इंडेफिनिट होता है ये, ठीक है, लेकिन अगर इसके पहले आपका बेटा पास्ट का इंडेफिनिट दिया है, अगर इसके पहले पास्ट इंडेफिनिट दिया है, तो आप यहां पर यूज करेंगे पास्ट का परफेक्ट टेंस। ये तीन लॉजिक है बेटा, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं आपके, कि अगर एज इफ या एज दो के पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट है और बी की फॉर्म पूछी जाए, तो हमेशा आप वर लगाओगे, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। अगर एज इफ और एज दो पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो आगे आप पास्ट टेंस यूज करेंगे। अगर एज इफ या एज दो के पहले पास्ट का इंडेफिनिट है,
तो आप आगे ऑलवेज कौन सा टेंस यूज करेंगे, पास्ट का परफेक्ट यूज करेंगे, और यहां पर आप पास्ट का टेंस यूज करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन पर आइए बेटा, द सी लुक्स एज इफ इट हैज बीन एजिटेटेड बाय स्टॉर्म, तो आप उसको पास्ट फॉर्म में कर लीजिए, आप वहां पर हैज काट कर क्या कर लेंगे बेटा, आप हैड कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अ वैरायटी ऑफ प्लीजेंट आइटम्स इन द शॉप अट्रैक्ट एवरीबॉडी। देखिए अब वैरायटी आपका सब्जेक्ट है, ऑफ आपका क्या है प्रीपोजिशन, प्लीजेंट आइटम्स क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। फिर से देखिए इन क्या हो गया प्रीपोजिशन, और द शॉप क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट क्या बचा, अ वैरायटी, सिंगुलर था तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगी, आप वहां पर अट्रैक्ट नहीं क्या करेंगे अट्रैक्ट कर लीजिए, आप वहां पर अट्रैक्ट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 167, द टेबल्स लेग, बहुत ही बेकार घटिया एरर है, द टेबल्स लेग नहीं होगा बेटा। आप क्या करते हैं कि अगर कोई चीज नॉन लिविंग होती है तो आप उसको ऑफ से पोजीशन शो करते हैं, आप वहां पर लगाएंगे द लेग ऑफ टेबल, क्या करेंगे, द लेग ऑफ टेबल। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 168, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। बेटा सीनरी का कभी भी सीनरीज नहीं होता है, याद रखिएगा, मैंने अभी आपको कौन से बताया, सीनरी, मशीनरी, पोएट्री, ड्रेपरी, इनका कभी भी प्लूरल नहीं बनता। जिस भी शब्द के अंत में सफिक्स लगा होगा बेटा तो उनका कभी हम लोग प्लूरल नहीं बनाते जिस भी नाउन के अंत में, ठीक है। तो सीनरीज नहीं होगा, आप उसको सीनरी रहने दीजिए। अगला है 169, आई वुड अप्रिशिएट इफ रीडर वुड राइट टू मी अबाउट हाउ दे मेडिटेट। इसका स्ट्रक्चर भी लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है बच्चों, देखते रहिएगा आपसे। हाँ देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर आपका 169, आई वुड अप्रिशिएट इफ रीडर्स वुड राइट टू मी अबाउट हाउ दे मेडिटेट। याद रखिएगा, इफ के बेटा कंडीशनल सेंटेंस का है, एक एक नियम मैंने पढ़ाए थे। इफ रीडर्स वुड राइट टू मी नहीं होगा, आप वहां पर इफ रीडर्स रोट करेंगे, ठीक है। इफ के साथ अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, अगर बेटा इफ के साथ क्या होता है, सब्जेक्ट आएगा, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही तो आप नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या करते हैं, आप लगाते हैं सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1, ये तो स्ट्रक्चर था। अब ये सब्जेक्ट आप इधर ये वाला पार्ट चाहे पहले कर दें या इस वाले पार्ट को बाद में कर दें, कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है ना। तो लेकिन इफ के साथ आप क्या लगाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो आप क्वेश्चन नंबर 169 पे वुड राइट की जगह पर क्या कर लेंगे बेटा, आप वहां पर कर लीजिए रोट कर लीजिए, क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर 170, नाइदर ऑफ द टू चिल्ड्रेन सेट देयर प्लेयर बिफोर गोइंग टू बेड, द गिवन सेंटेंस इज करेक्ट एंड देयर इज नो एरर। आगे है क्वेश्चन नंबर 171, आई सेट डाउन अपोजिट टू हिम एंड प्रोड्यूस द पैकेट ऑफ सिगरेट। बेटा प्रोड्यूस का मतलब होता है आगे लाना, ठीक है ना। तो आप वहां पर प्रोड्यूस का मतलब यहां पर ब्रिंग फोर्थ यानी आगे लाने से है, वहां पर आप द पैकेट ऑफ सिगरेट नहीं करेंगे, आप वहां पर करेंगे अ पैकेट ऑफ सिगरेट्स, ठीक है ना, कि एक पैकेट सिगरेट का सामने लाए, मेरे सामने उसने प्रस्तुत किया, हम उसके सामने बैठे तो उसने मेरे सामने एक पैकेट सिगरेट का लिया है, आप वहां पर अ पैकेट ऑफ सिगरेट लिखेंगे, क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर 172, दिस हैपेंड जस्ट एग्जैक्टली 5 years ago। जस्ट और एग्जैक्टली कभी भी एक साथ नहीं आता बेटा, जस्ट और एग्जैक्टली कभी भी एक साथ नहीं आता। आप या तो जस्ट को लिखिए या तो आप एग्जैक्टली को लिखिए, ये सुपर फ्लॉज वाली एरर है बेटा। आप जस्ट को काट दीजिए, एग्जैक्टली किसी एक को काट दीजिए, ठीक है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 173, रमेश स्माइल्ड व्हेन ही वाज रिमेम्बरिंग हिज हार्ड अर्ली ईयर्स एंड हिज लॉन्ग रूट टू सक्सेस। बेटा ये रिमेम्बर एक ऐसी वर्ब है, रिमेम्बर एक ऐसी वर्ब है जिसका हम लोग आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखते बेटा। आप वहां पर वॉज रिमेम्बरिंग को काटकर वर्ब की सेकेंड फॉर्म रिमेम्बर्ड का यूज करिए, क्योंकि सेंटेंस किसमें है, पास्ट में है। वॉज रिमेम्बरिंग काटिए, आप वहां पर रिमेम्बर्ड कर लीजिए, क्लियर है बच्चों। आगे क्वेश्चन नंबर 174, गुड हेवेंस हाउ हैज शी ग्रोन। बेटा सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव तो है नहीं और इंट्रोगेटिव नहीं है, इस वजह से आप वहां पर हाउ हैज नहीं, हाउ हैज सी नहीं करेंगे, हाउ सी हैज कर लेंगे, ठीक है, हाउ सी हैज कर लेंगे। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 175, ध्यान से देखिएगा बेटा। द डॉक्टर एडवाइज मिस्टर मुर्गन दैट बिकॉज ऑफ हिज सीवियर क्रैम्प ही शुड ले इन द बेड फॉर अ फ्यू डेज।
बेटा ले काट कर आप वहां पर लाई करिए, और इसको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था और इसमें फिर से बता रहे हैं, आप ध्यान से समझिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। एक होता है लाई, इसकी सेकेंड फॉर्म क्या होती है लाइड, थर्ड फॉर्म क्या होती है लाइड। इसका मतलब होता है झूठ बोलना, ठीक। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, दिस वन इज सेकेंड एंड दिस वन इज थर्ड फॉर्म। एक लाई, इसकी सेकेंड फॉर्म क्या होती है ले, लेन, इसका मतलब होता है लेटना, ठीक है। और एक होता है ले, इसकी सेकेंड फॉर्म लेड और थर्ड फॉर्म क्या होती है लेट। इसका मतलब क्या होता है लेटाना, मतलब यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन आकर करेगा। अगर बच्चा जैसे लेटाएंगे तो बच्चे को हम लोग लेटाएंगे तो बच्चे को लेट करेंगे, लेकिन खुद लेटेंगे तो आप वहां पर यूज करेंगे लाई का। अंतर है दोनों में। बच्चे को, छोटे बच्चों को आप उठाकर लेटाते हो जाकर तो आप उसको ले करोगे, क्योंकि आप उसको लेटा रहे हो जाकर, वो खुद से नहीं जाएगा। लेकिन अगर हम जा रहे लेटने तो हम तो खुद से जा रहे हैं, हमको तो कोई लेटाएगा नहीं, तो अपने लिए क्या यूज करेंगे लाई यूज करेंगे। अब यहाँ पर देखिए बेटा, ही शुड ले इन द बेड फॉर अ फ्यू डेज, लेटने की बात कर रहे थे ना, तो आप वहां पर ले काट कर क्या करेंगे लाई लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा आप वहां पर लाई लगा लीजिए, ठीक है। क्योंकि शुड आपकी एक मॉडल वर्ब है, मॉडल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, तो ले की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर क्या यूज करेंगे लाई यूज करेंगे, ठीक है बच्चों। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 176, ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बट ऑफ हिज 3 सन्स नाइदर हैज एनी मेरिट। याद रखिएगा, इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे का बता रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, बहुत बेटा अच्छे अच्छे सेंटेंस है, आप लोग पढ़ते रहिए मन लगाकर, एक एक चीज आपका रिवाइज करा देंगे, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद 1 महीने के अंदर आपका पेपर करा लिया जाएगा। तो आप लोग ये बिल्कुल मत सोचिए कि अभी तो पेपर के बहुत दिन है, ठीक है। एक अच्छे स्टूडेंट की वही पहचान है कि जो हमेशा तैयार रहे, किसी भी क्षण तैयार रहे, जब भी पेपर आपका करा लिया जाए उस समय हमेशा तैयार रहे। तो आपकी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, आपकी कंटिन्यू होनी चाहिए पढ़ाई। जहां से भी डाउट है, दिन में आप अगर सारा दिन, मतलब दिन में आप 2-3 घंटे का अपने लिए समय निकाल सकते हैं। 1 घंटे मैथ पढ़ लीजिए, 1 घंटे फिजिक्स पढ़ लीजिए, 1 घंटे आप लोग इंग्लिश पढ़ लीजिए, इतना पर्याप्त है, मोर देन इनफ, ठीक है। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 176 क्या कह रहा है, ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बट ऑफ हिज 3 सन्स नाइदर हैज एनी मेरिट। बेटा नाइदर का यूज हम लोग करते हैं, नाइदर का यूज करते हैं 2 के लिए। इसका मतलब होता है 2 में से कोई नहीं। आइदर यूज करते हैं 2 में से 1। नन का यूज करते हैं 2 से अधिक में से कोई नहीं। और 1 का यूज करते हैं कई में से 1, कई में से 1। बात समझ रहे हैं बेटा मेरे भाई। तो यहां पर क्या कह रहा है, कितने थे 3 बेटे थे, 2 से अधिक थे ना, तो आप वहां पर नाइदर नहीं क्या लगा देंगे नन का यूज करेंगे। आप वहां पर करेंगे नन हैज एनी मेरिट। क्लियर है। अब आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 177, आफ्टर नोइंग ट्रूथ दे टुक द राइट डिसीजन इन द मैटर। ट्रूथ के पहले द लगा लीजिए, आफ्टर नोइंग द ट्रूथ हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 178, इट इज टाइम यू डिसाइड ऑन योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। समझिए, अगर आपको किसी सेंटेंस में इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम दिखाई दे, और इसके बाद अगर आपको कहीं पर सब्जेक्ट दिखाई दे, तो आप यूज करते हैं हमेशा कौन सी फॉर्म, आगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। आप ऑलवेज यूज करेंगे आगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहां पर होगा बेटा इट इज टाइम यू डिसाइड नहीं होगा, यू डिसाइडेड ऑन योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन हो जाएगा, ठीक है बेटा। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इसके बाद अगर सब्जेक्ट आए तो आगे आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ठीक बच्चों। आगे क्वेश्चन नंबर 180, अ कप ऑफ कॉफी इज एन एक्सीलेंट कॉम्प्लीमेंट टू स्मोक्ड सैल्मन। सेंटेंस करेक्ट है, नो एरर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 181, जज इन हिम प्रिवेल्ड अपॉन द फादर एंड ही सेंटेंस हिज सन टू दैट। बेटा जज नहीं होगा, द जज इन हिम होगा, उसके अंदर का जज, ठीक है ना। अगर किसी कॉमन नाउन से अब्स्ट्रैक्ट नाउन का बोध कराया जाए तो उस कॉमन नाउन के पहले आप द लगा देंगे। जज इन हिम, वो जज नहीं है, लेकिन उसके अंदर का जज, जिसको आप देख नहीं सकते। कहते ना कि हमारे अंदर का राक्षस जाग गया, हमारे अंदर का राक्षस जाग गया। आप राक्षस तो नहीं, लेकिन आपके अंदर का राक्षस
जो कि एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और अगर कभी ऐसी बात होती है तो आप उस कॉमन नाउन के पहले आप क्या लगा दोगे, आर्टिकल द लगाएंगे। जैसे वो जज नहीं है लेकिन उसके अंदर का जज, आर्टिकल क्या लगाओगे जज के पहले, द। जैसे कहते हैं ना कि आज हमारा अंदर का प्लेयर जाग गया, आज हमारे अंदर का बैट्समैन जाग गया। तो आप हो सकता है बैट्समैन ना हो, या कहते हो आज हमारे अंदर का धोनी जाग गया, तो तुम धोनी नहीं हो, लेकिन फिर भी क्या है आपका वहां पर आपको दा लगाना पड़े, क्योंकि आप क्या बता रहे हो, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को शो कर रहे हैं। क्लियर है बच्चों? तो आप वहां पर करेंगे द जज इन हिम प्रिवेल्ड। नेक्स्ट है 182, 9/10 ऑफ द पिलर हैव रॉटेड अवे। इस बात को समझिए अच्छी तरीके से, ठीक है। 9/10 ऑफ द पिलर हैव रॉटेड अवे। बेटा तो देखिए बेटा, कह रहा था 9/10 ऑफ द पिलर हैव रॉटेड अवे। समझिएगा 9/10 का मतलब मैंने बताया कि 9/10, मतलब 10 में से 9 भाग। आप समझिएगा, जैसे ये आपका पिलर है, ये पूरा आपका पिलर है, ध्यान से समझिएगा, ये पूरा सिंगुलर है और इसका 9/10 भाग मान लीजिए कितना होगा, 9/10 भाग मान लीजिए इतना हुआ। ये ऊपर वाला 9, ऊपर वाला मान लीजिए 9/10 में नहीं आ रहा है। ये यहां से लेकर यहां तक वाला पार्ट कितना है, 9/10 मान लिए, ठीक। अब होगा तो पूरा इतना एक ही सिंगुलर होगा ना भाई मेरे, यहां से लेकर यहां तक ये 9/10 पार्ट है पिलर का, लेकिन ये है कैसा, ये एग्जैक्टली सिंगुलर है। तो इस वजह से आप यहाँ पर वर्ब कैसी लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब का आप यूज करेंगे। तो आगे आप वहां पर बेटा हैव नहीं, आप वहां पर यूज करेंगे हैज रॉटेड अवे। जैसे समझिएगा ये एक पेन है, ठीक है, मैंने कहा पेन का 9/10 हिस्सा खराब हो गया, पेन का 9/10 हिस्सा खराब हो गया, तो 9/10 हिस्सा खराब हो गया, तो 9/10 हिस्सा का मान लीजिए इतना वाला पार्ट ऊपर वाला छोड़ दिए, 9/10 हिस्सा मान लीजिए इतना हुआ, तो ये भी तो अपने आप में सिंगुलर एक ही पेन रहेगा ना मेरे भाई, कई तो हो नहीं जाएंगे। अब ये सिंगुलर होने की वजह से आप यहाँ पर वर्ब कैसी लगा देंगे, सिंगुलर लगाएंगे, आप वहां पर यूज करेंगे हैज। क्लियर है? आगे देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 183, वन मेजर रीजन फॉर द पॉपुलरिटी ऑफ टेलीविजन इज दैट मोस्ट पीपुल लाइक टू स्टे एट होम। मोस्ट पीपुल नहीं होगा, आप वहां पर यूज करेंगे मोस्ट ऑफ द पीपुल। क्लियर है? आगे क्वेश्चन नंबर 184, आवर एफर्ट्स आर एम्ड ब्रिंगिंग अबाउट अ रिकंडीशन। बेटा एम के साथ प्रीपोजिशन एट आती है, आप वहां पर एम्ड ऐड कर लीजिए। क्लियर है बेटा? आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 185, 3 कंडीशंस क्रिटिकल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स आर सॉइल, टेम्परेचर, केमिकल बैलेंस और अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। इस बात को समझिएगा, ये पंक्चुएशन में भी पूछ लेता है कभी कभी, इसको समझिए आप अच्छी तरीके से। जैसे मैंने लिखा राम, श्याम, मोहन, तो क्या ये करेक्ट है पैटर्न? बिल्कुल नहीं। आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे ये राम, श्याम एंड मोहन। देखिए कितनी भी चीजें जोड़ी जाए, पहली वाली चीजों को आप कॉमा से जोड़ेंगे, लेकिन जो सबसे बाद वाली चीज आप उसको किसके साथ जोड़ते हैं, एंड के साथ जोड़ते हैं। ठीक है ना, ये वाला गलत था पैटर्न, ये वाला पैटर्न क्या था, करेक्ट था। तो वही आपके सेंटेंस में लिखा था बेटा, सेंटेंस में क्या लिखा था, सॉइल, टेम्परेचर और आगे लिखा था केमिकल बैलेंस, और आगे लिखा था केमिकल बैलेंस। शायद आप समझ गए होंगे बेटा कि ये राम, श्याम और मोहन की बात कर रहे हैं, राम, श्याम, मोहन। आप क्या करेंगे बेटा, यहां पर आप लगाएंगे एंड, आप यूज करेंगे सॉइल, टेम्परेचर, आप लिखेंगे सॉइल, टेम्परेचर एंड केमिकल बैलेंस। क्लियर है ना? बाद वाले को आप किससे जोड़ लेंगे, एंड से जोड़ लेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 186, इफ आई हैड लॉट्स ऑफ मनी आई हैड गिव सम टू एनीबडी। बेटा अगर इफ के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो आगे आप वुड प्लस V1 यूज करते हैं, अभी मैंने बताया इसके पहले क्वेश्चंस में। तो आप वहां पर बेटा आई हैड नहीं करेंगे, आप वहां पर यूज करेंगे आई वुड गिव सम टू एनीबडी। बी पार्ट यानी दूसरे नंबर पे एरर है, आई हैड काट कर आप उसको कर लीजिए आई वुड। ये कॉमा लगाकर डी का मतलब हैड होता है बेटा, ठीक है। तो आप वो आई हैड लिखा था शॉर्ट फॉर्म में, तो आप उसको आई हैड को आई वुड कर लीजिए। नेक्स्ट है 187, द ओल्ड मैन फेल्ड सम ऑफ द ट्रीज इन द गार्डन विद हार्डली नो एफर्ट एट ऑल। देखिए हार्डली अपने आप में निगेटिव शब्द है, और निगेटिव होने की वजह से आप इसके साथ नो, नेवर, नॉट का यूज नहीं करेंगे। हार्डली अपने आप में निगेटिव शब्द है और आप इस निगेटिव होने की वजह से नो का, नेवर का, नॉट का यूज नहीं करेंगे बेटा। तो आप उसकी जगह पर यूज करेंगे एनी।
तो हार्डली नो एफर्ट की जगह पर आप यूज करेंगे हार्डली एनी एफर्ट। क्लियर है ना, क्योंकि हार्डली कैसा था, निगेटिव, और निगेटिव होने की वजह से आप इसके साथ बेटा नो नेवर नॉट का यूज नहीं कर सकते, आप इसके साथ किसका यूज करेंगे, एनी का यूज करेंगे। क्लियर है बेटा, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 188। अंटिल द वर्ड लास्ट द अर्थ विल गो राउंड द सन। सेंटेंस आपका करेक्ट है, कोई भी एरर नहीं बेटा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 189। आई गो टू द टेम्पल एज ऑफन एज आई फाइंड टाइम। देखिए मंदिर जाने की बात कर रहा है, पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि इसको समझ लीजिए फिर से। स्कूल हो गया बेटा आपका, स्कूल, कॉलेज, चर्च, हॉस्पिटल, टेम्पल, मॉस्क, इसके बाद आपका बेड हो गया, जेल, प्रिजन। इनका यूज बेटा दो तरीके से होता है। एक तो इनका मौलिक उद्देश्य बताने के लिए, मौलिक उद्देश्य के लिए यानी जिस लिए ये बने हैं, ठीक है। जैसे स्कूल पढ़ने के लिए बने तो आप स्कूल पढ़ने जा रहे हो, बेड आपका सोने के लिए बने आप सोने जा रहे हो, टेम्पल आपका मंदिर आपका पूजा करने के लिए आप पूजा करने जा रहे हैं, तो बेटा ये मौलिक उद्देश्य हुआ। और दूसरा होता है इनका उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए, किसी अन्य उद्देश्य के लिए। तो बेटा याद रखिएगा, अगर मौलिक उद्देश्य के लिए होगा तो आप इसके साथ किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, लेकिन किसी अन्य उद्देश्य के लिए करेंगे तो आप इसके साथ आर्टिकल किसका यूज करेंगे, द का। फॉर एग्जाम्पल बेटा जैसे मंदिर पर हम पूजा करने जाते हैं, मंदिर पर हम क्या करने, तो पूजा करने जाते हैं। मंदिर होता किस लिए है, पूजा के लिए, और हम पूजा करने ही जा रहे हैं वहां पर, तो आप वहां पर आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर मंदिर पर हम किसी से मिलने जा रहे हैं, उसको मैंने मीटिंग प्लेस बना लिया, मंदिर में हम किसी से मिलने जा रहे हैं, तुम जानते ही हो, ठीक है, तो आप वहां पर फिर मंदिर के पहले क्या लगा लोगे, आर्टिकल दा लगा लोगे, ठीक है। बेड पर जैसे बेड किस लिए होता है, सोने के लिए होता है, तो बेड अगर आप सोने के लिए यूज कर रहे हो तो दैट इज, आप वहां पर आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। लेकिन बेड पर बैठकर आप खाना खा रहे हैं तो आप वहां पर आर्टिकल किसका यूज करेंगे, द का यूज कर लेंगे। ठीक बच्चों, तो आप आई होप कि आप समझ गए होंगे इस सेंटेंस की एरर को भी, कि आई गो टू द टेम्पल एज ऑफन एज आई फाइंड टाइम, कह रहे हैं मुझको जब समय मिलता है मैं मंदिर चला जाता हूं, तो यहाँ पर उसकी आदत बता रहा है, और मंदिर जा रहा हूं पूजा करने के लिए, आप आर्टिकल वहां पर द का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 190। अ फ्यू टाइल्स ऑन स्काई लैब वर द ओनली इक्विपमेंट्स दैट फेल टू परफॉर्म वेल इन आउटर स्पेस। बेटा ध्यान दीजिएगा, इक्विपमेंट, मेंट्स लगा है ना, मैंने बताया ना कि जिसके अंत में सफिक्स लग जाएगा उसको प्लूरल नहीं करेंगे, इक्विपमेंट्स नहीं होगा, क्या होगा, इक्विपमेंट होगा, एस काट दीजिए। क्वेश्चन नंबर 191। आई डोंट वांट टू लूज इट। देखिए क्वेश्चन नंबर 191 वोकैब की एरर दे दी भाई, ये वोकैब बेस्ड एरर है। आई डोंट वांट टू लूज इट, बेटा एक होता है LOOSE, इसका मतलब क्या होता है, ढीला, इसका मतलब होता है ढीला, ठीक है। और एक होता है LOSE, इसका मतलब होता है किसी चीज को खोना, खो देना। तो यहां पर बेटा किसकी बात कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 191, यस। आई डोंट वांट टू लूज इट, कह रहे हैं यहां पर किसी खोने की बात करें, ढीली की बात नहीं हो रहे हैं, तो LOOSE काटकर आप वहां पर लिखेंगे LOSE, इसको मैं खोना नहीं चाहता, LOSE कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 192। डू नॉट गेट पैनिक्ड इन इमरजेंसीज। बेटा गेट के बाद आप लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं, ये कॉजेटिव वर्ब होती हैं, ठीक है। गेट हो गया, मेक हो गया, ये कॉजेटिव वर्ब है, आप इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे। तो डू नॉट गेट पैनिक्ड नहीं होगा, डू नॉट गेट पैनिक कर लीजिए, फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 193। समटाइम्स आई गेट एंग्री ऑन हर। एंग्री अगर किसी पर्सन से होते हैं, एंग्री अगर किसी पर्सन से हैं तो आप क्या लगाओगे, विद। लेकिन अगर किसी के बिहेवियर पर हैं आप, तो आप वहां पर, या आप किसी थिंग पर हैं बेटा, तो आप लोग वहां पर क्या लगा दोगे, एंग्री एट। तो यहां पर आगे पर्सन की बात कर रहा था कि उसके साथ, तो आप वहां पर करेंगे एंग्री विद हर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 194। आई यूज्ड टू गो आउट टू वर्क अर्लियर। देखिए बेटा अर्लियर यानी समय कब का है, पास्ट का है, पास्ट की बात कर रहे हैं तो यानी वर्ब की फॉर्म भी पास्ट की आएगी, तो वहां पर आप यूज करेंगे आई यूज्ड टू गो आउट, यूज काट कर आप वहां पर क्या लिखेंगे, यूज्ड कर लें,
क्योंकि आपका टाइम पास्ट का है ना, अर्लियर मतलब पहले की बात कर रहा है, टाइम पास्ट का, इट मींस वर्ब की फॉर्म भी पास्ट किया गया, तो आप वहां पर यूज काट कर क्या कर लेंगे, यूज्ड कर लीजिए। ठीक है बच्चों, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 195। द टीचर हैज टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। हैज के बाद, हैव के बाद हमेशा आप वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं, तो टुक नहीं होगा, वहां पर आप टेकन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 196। ही वॉक्स एज इफ द अर्थ बिलोंग्स टू हिम। मैंने बताया कि अगर एज इफ और एज दो के बाद आप कौन सा टेंस का यूज करते हैं, पास्ट टेंस का यूज करते हैं, तो एज इफ द अर्थ बिलोंग्ड टू हिम कर लीजिए। 196 में आप वहां पर बिलोंग्ड कर लेंगे। क्लियर है बेटा। 197। द क्लर्क वॉज नॉट इंटीमेटेड बाय हिज बॉस बुलिंग। 197 आपका बिल्कुल करेक्ट है बेटा, आप वहां पर कोई भी एरर नहीं। ठीक है, 197 एकदम करेक्ट है, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 198। द मिसोजाइनिस्ट। मिसोजाइनिस्ट क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो स्त्रियों से घृणा करे, वन हु हेट्स वुमेन। द मिसोजाइनिस्ट हेट्स ऑल मदर इन लॉज, लेडी डॉक्टर्स एंड हाउस मेट्स। ठीक है, देखिएगा बेटा, इसको समझिए अच्छे से। ऑल के बाद जो भी नाउन आएगी बेटा वो कैसी होगी, प्लूरल होगी। आप बोलते हो ना ऑल बॉय या बॉयज, ऑल के बाद आने वाली नाउन प्लूरल होती है, क्या लगाओगे, बॉयज लगाते हो, है ना बेटा। अब यहां पर लिखा था मदर इन लॉ, समझिए कंपाउंड नाउन है बेटा, ये कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द अगर बनाया जाए तो दैट इज कंपाउंड नाउन। ठीक है, और कंपाउंड नाउन की खास बात क्या है जरा समझिए। जैसे मैंने लिख दिया ये मदर इन लॉ, तो अभी बेटा ये कंपाउंड नाउन नहीं है। कंपाउंड नाउन तब होगी जब इनके बीच में क्या लगेगा, डैश लगेगा। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक ये पूरा एक शब्द है, डैश लग गया, इसका मतलब क्या, यहां से लेकर यहां तक एक पूरा एक शब्द है, मदर इन लॉ। अब इस देखिए कंपाउंड नाउन को हम दो तरीके से, इसका या तो प्लूरल बनाए और एक इसका क्या होता है पजेसिव केस। तो याद रखिएगा कि कंपाउंड नाउन का हम लोग जब भी प्लूरल बनाते हैं तो पहले वाले शब्द को प्लूरलाइज करते हैं। आप लिखेंगे मदर्स इन लॉ, है ना। जैसे अगर मैं बोलूं ब्रदर इन लॉ का प्लूरल बना क्या बोलोगे, ब्रदर्स इन लॉ। लेकिन अगर पजेसिव केस लगाना होता है तो सबसे लास्ट वाले में। अगर पजेसिव केस बनाएंगे तो कैसे बनेगा बेटा, मदर इन लॉज। ठीक है ना, आप लिखेंगे ब्रदर इन लॉज। समझ रहे बच्चों। तो बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं प्लूरल और पजेसिव केस में। प्लूरल बनाने के लिए हमेशा पहले वाले शब्द को प्लूरल करते हैं, और अगर पजेसिव केस लगाएंगे तो क्या करते हैं, सबसे लास्ट वाले में क्या लगाते हैं, आप एपोस्ट्रोफिस लगाते हैं। सबसे लास्ट वाले में क्या लगाएंगे आप लोग, एपोस्ट्रोफिस लगाएंगे। तो मदर इन लॉज, ब्रदर इन लॉज। क्लियर है बेटा, है। तो यहां पर ऑल के बाद यूज कर रहा था, तो ऑल के बाद आने वाली नाउन प्लूरल होगी, तो मदर इन लॉज नहीं हो, क्या होगा, मदर्स इन लॉ। क्या करेंगे, मदर्स इन लॉ। ठीक है बच्चों, बी पार्ट पे एरर है। क्वेश्चन नंबर 199। हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इज द मेन कंसर्न ऑफ द ऑर्गेनाइजर एट द मोमेंट। वहां पर प्रॉब्लम्स काटकर प्रॉब्लम कर लीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 200। वी रिक्वेस्टेड द वॉचमैन टू क्लीन अप द बेसमेंट सो दैट द चिल्ड्रेन माइट हैव इनफ स्पेस टू प्ले। याद रखिएगा बेटा, वॉचमैन के साथ हम लोग कभी भी रिक्वेस्ट नहीं करते, आप उसको ऑर्डर देते हैं। आपके घर का नौकर है, आप क्या करते हो, उसको ऑर्डर देते हैं। तो सही शब्द यहाँ पर होगा रिक्वेस्टेड, काट कर आप लोग ऑर्डर कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की कुछ एरर। 50 एरर्स आज हमने कराई, आपको 151 से लेकर 200 तक करा दी। इसके आगे ही सेशन जारी रहेगा 500 तक एरर, और साथ में वोकैब वाला भी जो चल रहा है मिसलेनियस सीरीज के साथ साथ जो हम लोग वोकैब भी कर रहे हैं सिनोनिम्स का। प्रीवियस ईयर की जितनी पूछी गई सिनोनिम इंपॉर्टेंट सारी हम ट्रिक के माध्यम से करा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग बेटा जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर उन सारी वीडियोस को जितनी भी मैंने बनाई अभी तक की, जिन लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। और जो लोग नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही साथ अपने कुछ दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, तो आज के सेशन में अगर आपको कुछ डाउट हो, कहीं से कुछ क्वेश्चन पूछना हो, कुछ भी डाउट अगर आपको लग रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम सबकी कमेंट पढ़ते हैं, एक एक कमेंट पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद।